बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज ईटा ने एक पेपर कंडक्ट किया है CTIT का। आज 12 तारीख है 2025। आज का हम पूरा पेपर जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं और आपको ये बताएंगे कि ये पेपर कहां से आ रहा है। आज मोस्टली क्वेश्चन किस फाइल से लिए गए हैं, कौन से MCQs आए हैं, कहां से आ रहे हैं, मैं मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ प्रूफ भी दिखाऊंगा। आज का पेपर आपके इस वक्त सामने स्क्रीन पर भी चल रहा है। आज क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मोबाइल फोन लेके जाते हैं और पिक्चर बना लेते हैं, हालांकि अलाउ नहीं होता, लेकिन ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है। ये पेपर आपके सामने है। हम इस पेपर को तफसीलात के साथ सिंगल करके आपके सामने जो है वो रखेंगे। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन है इस फाइल से लिए गए थे, ईटा टीचिंग नोट्स। ये हमारे पास फाइल मौजूद है। ये तमाम के तमाम आपके सामने जो भी नजर आ रहा है, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, और इसमें इस्लामिक स्टडी है, पाक स्टडी है, और इसके साथ मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, पेडागोजी और पास्ट MCQ, ये तमाम के तमाम 3500 प्लस MCQs बनते हैं। तो हम पेपर को सोल्व करते हैं और आपको भी ये भी बताते हैं ये फाइल आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मीडियम। मीडियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि मीडियम ऑफ 9, 3, 12, 8, 14, 10, 14, 16, इसका आपने मीडियम बताना है। मैं आपको इस क्वेश्चन का आपको भी कंसेप्ट बताता हूं। जो भी क्वेश्चन आ जाएगा मीडियम के बारे में वो आप आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। मीडियम होता है मिडल वैल्यू। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो ये डिजिट्स दिए गए हैं, ये जो आपके सामने रकमें दी, इनको आपने सबसे पहले तरतीब लगानी है। ठीक है, तरतीब लगाने के बाद फिर आपने जो मिडल वैल्यू होगी वो आपने पुट कैसे करनी है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल 8 से 10 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स इधर वाले, 4 डिजिट्स इधर वाले छोड़ दे, जो सेंटर वाला डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, मिडल वैल्यू होगा। तो इसका जो राइट जवाब है वो है 10। ये क्वेश्चन इसी फाइल से उठाया गया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मीडियम के बारे में। ये फाइल हमारे पास मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। मिडल वैल्यू ऑफ द नंबर इज कॉल्ड, जिसको हम मीडियम कहते हैं। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी, हर सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ साथ दी गई है। ऑड नंबर के अगर ऑड नंबर आ जाए, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह का मीडियम पूछा जाए इन डिजिट्स का, और डिजिट्स का, तो आपने कैसे जो है उसका मीडियम निकालना है, ये आपके सामने इस वक्त दिया गया एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ इवन नंबर, अगर इवन नंबर आ जाए, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह की वैल्यूज आपके सामने आ जाए जो इवन नंबर हो, तो उसका मीडियम हमने कैसे निकालना, मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको इसी नोट्स में मिलेगा। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह के तमाम क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन भी मैथ का क्वेश्चन है। व्हाट आर द रियल 4th रूट्स ऑफ 256, यानी कि ये 4th रूट्स बताना है आपने किसका, 256 का। तो जनाब इसका राइट जवाब -4 और +4 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है और उसका तरीका भी बताया गया है कि इसको कैसे सोल्व करना है। ये आप चेक कर सकते हैं कि 4th रूट्स बताना है आपने 256 का। तो ये मुकम्मल एक्सप्लेनेशन लिखी गई है कि इसका आपने कैसे हल निकालना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एट इज इसी फाइल से लिया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल से आ रहे हैं। आपको आगे मैं भी बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज यूज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कितनी जबानें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका जनाब राइट जवाब है 7000। 6000 जवाब गलत है, 7000 जवाब ठीक है। 7100 तकरीबन के करीब जो है जबानें इस्तेमाल होती है, बोली जाती है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है, ये क्वेश्चन जनाब
इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन उठाया गया है। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। मैं आपको अभी बताता हूं क्वेश्चन क्या है। वेयर हजरत ईसा वाज बोर्न, हजरत ईसा कहां पैदा हुए थे, उनकी पैदाइश के बारे में पूछा गया था। बैतुल लहम में हजरत ईसा पैदा हुए थे। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 266 क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने मुकम्मल तफसीलात के साथ। इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। वेयर वाज हजरत ईसा बर्न इन 4 BC एट द सिटी बैतुल लहम इज सिचुएटेड इन जेरूसलम। ठीक है, द होली बुक इंजील वाज रिवील्ड ऑन हजरत ईसा। देखो कितनी तफसीलात के साथ इस फाइल में हर क्वेश्चन मौजूद है। आने वाले पेपर में PST, PET, DT, AT कार्य जितने भी पेपर हैं तमाम के तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह इसी फाइल से आएंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज का जो पेपर हुआ था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्यूब 12 इज इक्वल टू, क्यूब 12 किसके बराबर होता है? क्यूब रूट्स और क्यूब जो क्यूब होते हैं ये इनका अलग-अलग जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन और इनका अलग-अलग तरीका होता है। तो इसका राइट जवाब है 1728, 1728 इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है। ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, 100 नंबर पे मौजूद है। व्हाट इज द क्यूब 12 इज इक्वल टू। तो जनाब मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझाया है, मुकम्मल इसका सॉल्यूशन मैंने बताया है, मैंने सोल्व करके आपको बताया कि ये क्यूब 12 का क्यूब का होगा और किस तरह आएगा। अगर आपको 12 को अगर क्यूब पूछा जाए तो जो भी डिजिट्स होगा आप उसको 3 बार मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 12 का पूछा गया तो 12 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर गए तो जो जवाब आएगा वो आपका क्यूब होगा। समझ आ गई? ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। शी रोट अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो जनाब इसका जवाब अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये इसका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। इंग्लिश के पोर्शन में मैंने अलग-अलग करके तमाम के तमाम सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हुए हैं। ये 361 नंबर पे ये क्वेश्चन मौजूद है। शी रोट अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। अगर आपने ये फाइल लेनी है जिसमें आपको मुकम्मल नोट्स मिलेंगे, ये आप चेक कर सकते हैं। 3500 प्लस MCQs हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आप CTIT जो आज पेपर हुआ है, TT, PST, DM, AT, अरेबिक, PT, CT तमाम के तमाम नोट्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें टॉपिक होंगे इंग्लिश के, पेडागोजी के, सोशल स्टडी के, मैथमेटिक्स के, जनरल साइंस के, जनरल नॉलेज के। अगर आपको ये नोट्स लेने हैं, हमारे ये 2 नंबर हैं 0303 90 99 856 और 0313 47 45 525। इन 2 नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको मुकम्मल तफसीलात नोट्स की मिल जाएगी और आप इन 2 नंबर के जरिए नोट्स ले सकते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ये क्वेश्चन लिया गया है। ही सेड आई एम वेरी बिजी नाउ चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका राइट जवाब था ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। ठीक है, नाउ को हम देन में तब्दील करेंगे। ये मुकम्मल तरीका नोट्स में बताया गया है कि आपने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनाने हैं, आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक सरनम पूछा गया था हार्डशिप का। हार्ड आपको सबको पता सख्त होता है, हार्डशिप का सरनम एक जैसा क्या होगा? कंफर्ट भी इसका उलट है, इजी भी इसका उलट है, पीसफुल इसका उलट है। तो ट्राइबुलेशन जो है इसका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं इसको। 386 नंबर पे ये क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज द सेम, यानी कि सेम का मतलब भी सरनम होता है हार्डशिप। हार्डशिप का सरनम, ये ऊपर भी सरनम दिए गए सारे, हो सकता है आने वाले पेपर में ये आ जाए। तो इसका बी था ट्राइबुलर, यानी कि आप समझ लें मुसीबत या इस तरह की हार्डशिप के सेंस में ये आता है।
इसी तरह ये एक हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, इजिप्टियन सिविलाइजेशन वाज इमर्ज्ड ऑन विच रिवर, यानी कि जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुई थी वो किस दरिया के, यानी कि किस दरिया पे वाक़या है या किस दरिया में इसका वाक़या आता है। तो जनाब नील जो है, नील बैंक पे ये जो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन को जो है ये इधर से इनका रेफरेंस मिलता है, बिल्कुल सेम एट इज क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं 182 क्वेश्चन नंबर है, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नाउन फॉर इट्स पैरामिड्स, ठीक है, वो है इजिप्टियन, ठीक है। और मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ लिखा है कि ये जो किस बैंक की, ये देख लो नील लिखा हुआ अराउंड 3100 बीसी, ये भी आपसे कल पूछ सकता है कि किस बीसी में, 3100 बीसी में बैंक ऑफ नील पे इसको जो है ये जो सिविलाइजेशन है इजिप्टियन, ये इसका हवाला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त पेडागोजी से क्वेश्चन 10 पेडागोजी से क्वेश्चन आए हैं, 10 के 10 क्वेश्चन इसी फाइल से लिए गए। Which of the following refer to the method and strategies used by educator to maintain a helping classroom learning environment? very important, क्लासरूम मैनेजमेंट से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसका जो बी जवाब है क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली दिस एंड दैट, यानी कि दिस एंड दैट ग्रामेटिकली क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कंपाउंड प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जनाब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। पार्ट ऑफ स्पीच के तमाम नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आज 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच से आए हुए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के मुकम्मल नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ इसी फाइल में मौजूद है। ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एट इज इसी फाइल में मौजूद है। आइडेंटिफाई द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस दैट इज माय बुक। इस सेंटेंस में से आपने ये बताना है कि इनमें से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। तो जनाब दैट जो है ये 65 नंबर क्वेश्चन है, दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये आप चेक कर सकते हैं, दिस, दैट, दीज, दूज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको समझाया गया है, हर सिंगल क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन साथ दी गई है ताकि कोई क्वेश्चन किसी एंगल से मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रेज था ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ का आपने बताना था इसका क्या मतलब, टू टेक समवन टू अ प्लेस एंड लीव देयर। ये बी इज द राइट ऑप्शन, यही इसका ठीक जवाब था पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से जर्नल से पूछा गया था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना डाइड आफ्टर हाउ मच टाइम द पाकिस्तान फ्रीडम। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम कितनी देर जिंदा रहे, तो उसका राइट जवाब था 1 ईयर। उसमें 13 मंथ भी थे, 14 मंथ भी थे इस तरह, लेकिन 1 ईयर इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। मुकम्मल तफसीलात के साथ ये क्वेश्चन कायदे आजम के बारे में इस फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ ये क्वेश्चन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 44 आप चेक कर सकते हैं, कायदे आजम एड्रेस्ड ऑन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने क्वेश्चन का जवाब बताया, और इसकी अगर तफसीलात में आप जाएंगे ना, 45 क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। कायदे आजम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यानी कायदे आजम की उम्र कितनी थी जब कायदे आजम उनकी वफात हुई, तो जनाब उसका राइट जवाब 71 साल 8 मंथ है। ए जवाब बनता है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो आपको लास्ट में ये चीजें नजर आ चुकी होंगी। पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस ऑफ 14 अगस्त 1947 आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज लाइफ ओनली 13th मंथ 1 ईयर, यानी कि 13 मंथ अराउंड अबाउट 1 ईयर बनता है, और 1 ईयर पेपर में ऑप्शन मौजूद था और यही इसका राइट जवाब है। मुकम्मल तफसीलात के साथ आपको सिंगल बाय सिंगल क्वेश्चन समझाया गया है, इस फाइल में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ईयर। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में जो है हेल्ड की गई थी, यही इसका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, मुकम्मल तफसीलात के साथ आप चेक कर सकते हैं। व्हेन डिड शिमला कॉन्फ्रेंस हेल्ड, क्वेश्चन ये लिखा गया आपके सामने 1945 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन चेक करें, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात बताई गई है।
कब हुई थी, कहां हुई थी, कौन कौन मौजूद थे, तमाम तर चीजें मौजूद है। हो सकता है आने वाले पेपर में इनमें से एक आधा क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, शी डैश बीन स्लीपिंग फॉर 6 ईयर। तो इसका राइट जवाब है हैज। शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी फाइल में लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 179 है, शी डैश फॉर एन आवर। शी हैज बीन स्लीपिंग, ये सी इसका जवाब। ठीक है, क्योंकि शी सिंगुलर है, शी के साथ हैज लगता है, ही के साथ भी हैज लगता है, सिंगुलर के साथ भी हैज लगता है। ये आप चेक कर लें, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, उन्होंने पूरा दिया हैज मिस किया हुआ, लेकिन यहां पे हैज बीन पूरा मिस है। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट के साथ इस फाइल को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप 85 प्लस स्कोर जो है वो गेन करेंगे। कितने जितने मैंने क्वेश्चन बताए आज के पेपर आपके सामने है, आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन इस फाइल से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर रुथ का। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। डॉक्टर रुथ बिलोंग टू विच, यानी कि इसका पूछा जाए ये किस कंट्री से है, तो इसका राइट जवाब था जर्मनी। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। इस फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ इसके बारे में बताया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 198। ठीक है, अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी। इनकी उम्र कितनी थी, ये देखो जर्मनी से इनका तल्लक था, इनकी बेटी का नाम क्या था, ये कौन सी बीमारी में मुब्तला थे, पाकिस्तान कितने अरसा रहे, और इसको कौन कौन से जो है वो इनामात दिए गए, और इसने कौन कौन सा जो है वो तमाम तर चीजें जो है मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ, इनकी कब डेथ हुई थी और इसको क्या कहा जाता था, मदर थरीसा ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, कब जो है इनके डेथ, ये आप चेक कर लें। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। और ये इनका तलक जर्मनी से, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेनेशन में बताया कि जर्मनी से इसका तलक था। आज इस पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश था, एवरीवन, इस तरह का क्वेश्चन था, एवरीवन इज आ। तो जनाब एवरीवन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये भी इस फाइल में मुकम्मल तफसीलात के साथ ये क्वेश्चन मौजूद है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन है, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, आपके पास सम बॉडी, और अगर नोट में जाएंगे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर आर इनडेफिनिट प्रोनाउन। आज एवरीवन, एवरीबॉडी आ गया, कल एवरीवन आ सकते हैं, एवरीथिंग आ सकते हैं, एवरीवेयर आ सकते हैं, सम बॉडी आ सकता है, समवन आ सकता है। ये तमाम के तमाम जो हैं ये क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। ये देख लें, मैंने ही हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ इसी फाइल में दिया, और ये क्वेश्चन तमाम के तमाम क्वेश्चन इसी फाइल से लिए गए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये फाइल चाहिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये फाइल चाहिए तो ईटा के लिए, ये ईटा की स्पेशल फाइल है, CT, IT, PST, DM, अरेबिक, PT, CT, ये तमाम टॉपिक्स इस फाइल में मौजूद हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप इन 2 नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, 0303 90 99 855 908856 और 0313 4745 525। इन 2 नंबर पे आप राब्ता करें, आपको तमाम तफसीलात इस फाइल से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीके का क्वेश्चन है, हु वाज बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिकन पार्टी। तो इसका राइट आंसर था सिकंदर मिर्जा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का क्वेश्चन था, ब्रेवरी एंड हॉनेस्टी विच नाउन। तो ये जो दोनों हैं ये कौन से नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, डेफिनेट। जनाब ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी को, हॉनेस्टी को, फीलिंग्स को, फीलिंग के हवाले से, आइडियाज के हवाले से, बिहेवियर, ये तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, इसी फाइल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने मौजूद है, एक्सप्लेनेशन हॉनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी तफसीलात के साथ तमाम तक, क्योंकि 8 क्वेश्चन आज के पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच से आए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को मुकम्मल तफसीलात के साथ इस फाइल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन था, बिकॉज इज आ।
एक सेंटेंस पूछा गया था, उसमें पूछा था बिकॉज क्या है, ये इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव। ये जनाब कंजक्शन है। कैसे कंजक्शन है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में तफसीलात के साथ मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 क्वेश्चन है ये, आप व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन की डेफिनेशन बताई गई है, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो बताया गया एग्जांपल एंड आ जाए, बट आ जाए, और आ जाए, बिकॉज आ जाए, या द, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कंजक्शन कहलाते हैं। और आज बिकॉज के बारे में पूछ लिया गया, कल हो सकता है बट के बारे में, और के बारे में, एंड के बारे में आपसे पूछ ले। देख चेक कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मैंने इसीलिए दी है ताकि हर एंगल से क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन था, हु इस्टेब्लिश द मुस्लिम लीग इन बलोचिस्तान ऑन द इंटरेक्शन ऑफ कायदे आजम 1939। तो जनाब काजी मोहम्मद ईसा साहब, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इंग्लिश का क्वेश्चन था, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द रूफ ऑन टॉप ऑफ द रूफ इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका जनाब जनरल नॉलेज से क्वेश्चन लिया गया है, हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। इन विच ईयर डिड अ मुस्लिम डेलीगेशन मीट ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मंटो एट शिमला। तो जनाब इसका राइट जवाब है 1906, 1906 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। ये आप क्वेश्चन नंबर 28 चेक कर सकते हैं, मुकम्मल तफसीलात के साथ इसको लिखा गया 1906 में। एट सर आगा खां मीट द प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर एट द वर्सिगल लॉडिज इन द शिमला, ठीक है। और इसमें कितने प्रोमिनेंट लीडर थे, कब हुआ था, किस मुकाम पे हुआ था, किसके साथ, तफसीलात के साथ आपको बताया गया। आप चेक कर सकते हैं कितनी इस फाइल पे मेहनत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following academic discipline which one is especially concerned with scientific study of both observable behavior and internal मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन जनाब पेडागोजी से, आज के पेपर में 10 क्वेश्चन पेडागोजी के आए हैं, ये क्वेश्चन पेडागोजी से लिया गया है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में पेडागोजी के पोर्शन में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। पेडागोजी का जो आपके सामने ईटा पेडागोजी लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन नंबर पहला ही क्वेश्चन है जो इस आज के पेपर में आ चुका है। ये थोड़ा सा ब्लर है, नजर नहीं आ रहा, मुकम्मल तफसीलात के साथ इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पेडागोजी का क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच मेंटल एबिलिटीज लाइक लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड थिंकिंग एक्सपीरियंस चेंज वंस इन लाइफ एंड रिमेन स्ट्रांगली कनेक्टेड टू आवर फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट इज साइंटिफिकली नाउन एज। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये पियाजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है। 251 कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, जॉन डेवी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज विच मेंटल एबिलिटीज एंड लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, ये तमाम तर, ये आप देख लें इसकी एक्सप्लेनेशन में तमाम तर क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, उसका जवाब लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मस्ट अलाइंड विद। तो इसका जवाब इंस्ट्रक्शनल गोल एंड एक्टिविटी, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात इस नोट्स में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है, ये क्वेश्चन इस्लामिक स्टडी से क्वेश्चन लिया गया है। रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर का असल नाम, तो ऑप्शन ए अब्दुल्ला था। हजरत अबू बकर का असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में इस्लामिक स्टडी वाले पोर्शन में मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7475, रियल नेम ऑफ हजरत अबू बकर वाज अब्दुल्ला, ये आप चेक कर सकते हैं खुद। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी से क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगन टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कंसेप्ट दैट असिस्ट इन मैनेजिंग देयर सराउंडिंग इन आइडेंटिफाइड एज अ। तो ये क्वेश्चन पेडागोजी से क्वेश्चन है,
जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उधर से क्वेश्चन लिया गया है। मैं आपको हमेशा कहता हूं पियाजे की थ्योरी को पढ़ के जाएं, 2-3 क्वेश्चन मस्ट आते हैं। आज के पेपर में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये 4 स्टेजेस हैं, चारों स्टेजों को आप अच्छी तरह स्टडी करके जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। 423 क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन द स्टेज थिंक एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रेदर देन द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। तमाम तर स्टेजेस के बारे में मुकम्मल तफसीलात इस नोट्स में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पेडागोजी के क्वेश्चन लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस when new information is understood by fitting into the knowledge and the behavior that individual already possess without changing, यानी कि चेंजिंग के बगैर they are existing framework of thinking, तो इसको हम assimilation कहते हैं। ये भी पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें assimilation है, accommodation है, और इसके साथ साथ पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फर्म ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। इनसे आज 4 क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, जस्ट एक बंदे की थ्योरी से। तो आप इसकी थ्योरी को जरूर पढ़ के जाएं, मेरे से नोट्स ले लें मुकम्मल तफसीलात के साथ, एमसीक्यू के साथ, तमाम तर चीजें इसमें मौजूद हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 पे दिया गया है पियाजे मेंटेन दैट अ चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट टुक प्लेस, तो इसका अकोमोडेशन और एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन और सिमुलेशन के बारे में इस फाइल में तफसीलात के साथ बताया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। एसिमिलेशन इज द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन योर एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। सेम एट इज सेम क्वेश्चन इधर से उठाया गया क्वेश्चन है, इसका जवाब एसिमिलेशन आता है और यही इसका राइट जवाब है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं भी थोड़ा सा ज्यादा बोल के थक चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में वो तमाम तक जो क्वेश्चन रह गए थे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अगर आपको ये फाइल चाहिए, आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इस फाइल से आए हुए हैं। मैंने आज तकरीबन 50 के करीब क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चन इस फाइल से आए। अगर आपको 50 क्वेश्चन इस फाइल से आ रहे तो आपको और क्या चाहिए, आपकी पहले भी तैयारी हुई होगी, तो आप इस फाइल को अगर ले लेंगे आराम से एक दिन में बैठ के और 2 दिन में बैठ के स्टडी कर लेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, इंशाल्लाह आप 85% स्कोर गेन करेंगे। 3500 प्लस एमसीक्यूज इस फाइल में मौजूद हैं। हर सिंगल टॉपिक को अलग-अलग डिस्कस किया गया, जिसमें ये तमाम टॉपिक्स आपके सामने हैं। और ये जो पोस्ट हैं सीटी, टीटी, पीएससी, डीएम, सीटी, पीईटी, अरेबिक, तमाम की तमाम पोस्ट, कारी वगैरह जो भी है उसके नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। एक फाइल कंपाइल की गई है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, ये 2 नंबर मेरे इस वक्त चल रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, 030390118556, दूसरा नंबर है 0313474525। मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप करें, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन इस नोट्स के हवाले से मिल जाएंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।